हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग एवरेज के 11 ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछता है। इससे पहले भी इस सीरीज के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे आपको 350 रुपये देने होंगे, यानी 350 में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है, हमें बताना है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना। पहले 5 अभाज्य संख्याओं का हमें औसत बताना है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज निकालने का जनरल फॉर्मूला देखते हैं। तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा का मतलब होता है आंकड़ों का योग, ठीक है, और नंबर ऑफ डाटा का मतलब होता है आंकड़ों की संख्या। सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या से भाग करिएगा तो औसत निकल जाएगा। जैसे किन्हीं दो संख्या का औसत निकालना होगा तो उन दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग करेंगे। अगर 5 संख्याओं का औसत निकालना होगा तो उन 5 संख्याओं को जोड़ करके और हम 5 से भाग करेंगे। अगर 10 संख्याओं का औसत निकालना होगा तो उन 10 संख्याओं को जोड़ करके और हम लोग भाग करेंगे उसमें 10 से। तो यह एवरेज निकालने का आपका पहला फॉर्मूला है और यह आपका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहला अभाज्य संख्या 2 है, अगला अभाज्य संख्या 3 है, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 11। हमें पहले 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, तो जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं कटता है वही कहलाता है अभाज्य संख्या। जैसे 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 और 1 के अलावा और किसी से नहीं कटता है। 3 अभाज्य संख्या है क्योंकि 3 और 1 के अलावा और किसी से नहीं कटता है। 5 अभाज्य संख्या है क्योंकि 5 और 1 के अलावा और किसी से नहीं कटता है। 7 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 9 और 1 के अलावा 3 से भी कट जाता है। अगला अभाज्य संख्या 11 है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा और किसी से न कटे। तो पहला 5 अभाज्य संख्या क्या होगा, 2, 3, 5, 7 और 11। हमें इसी 5 का औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन 5 को जोड़ करके और भाग करेंगे 5 से, औसत निकल जाएगा। तो 5 को जोड़िए, 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17 और 11, 28। इन 5 का योग कितना आ गया है आपका 28। और बट्टा में क्या लिखेंगे, 5 संख्या है तो बट्टा में 5 लिखेंगे। आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, 28 बट्टा 5। 28 में 5 से भाग करिए, 5 25। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 बचेगा, आगे अंक नहीं है, दशमलव डालिए 0। 5 छक्के 30, यानी कि 5.6 यही पहले 5 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, 5.6 होगा। तो एवरेज निकालने का यह आपका जनरल फॉर्मूला है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। 2 फॉर्मूला और भी हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए, अगर कोई ऐसा सीरीज आ जाए जिनके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे एक सीरीज हम लिख रहे हैं 10, 12, 14, 16 और 18। कुल मिला के देख लीजिए, यहाँ भी 5 संख्या है। कुल मिला के यहाँ पर भी 5 संख्या है और हम चाहे तो इनका भी औसत आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या से निकाल सकते हैं, क्योंकि एवरेज का जनरल फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। सभी जगह उसको हम लोग लागू कर सकते हैं, जहां भी हम कर सकते हैं। ओके, चलिए, लेकिन इस सीरीज को गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि इस सीरीज में कुछ खास चीज है। खास चीज क्या है कि इसके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर देखिए, तो 10 और 12 कितना का अंतर है, 2 का अंतर। 12 और 14 कितना का अंतर है, 2 का अंतर। 14 16 2 का अंतर। 16 18 2 का अंतर। यानी कि यह एक ऐसा सीरीज है जिसके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। तो ऐसे सभी सीरीज जिनके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, उसका औसत होता है मिडिल टर्म, यानी कि बीच वाला। तो इस पूरे सभी 5 पदों में बीच वाला पद कौन है, 14। तो इस श्रेणी का औसत आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, वैसे सभी श्रेणी जिनके
जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो उसका औसत होगा मिडिल टर्म। जैसे इस श्रेणी का औसत कितना हो गया 14, बीच में जो संख्या होगा वही औसत हो जाएगा। दो लेफ्ट से हटाइए, दो राइट से हटाइए, बीच में संख्या 14। एक तो यह तरीका हो गया। दूसरा, ऐसे ही श्रेणी का जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, इसका औसत निकालने के लिए केवल इन दोनों का औसत निकाल सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ठीक है, एक इसका औसत क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इस फॉर्मूला का उपयोग करके भी ऐसे श्रेणी का आप औसत निकाल सकते हैं जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। इसके अलावा इसका एवरेज आपका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म भी हो जाएगा। तो दोनों में से किसी का भी उपयोग करके ऐसे श्रेणी का आप औसत निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग हम लोग करेंगे। जैसे देख लीजिए, आगे हम एक श्रेणी लिख रहे हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आपका 100 तक है। अब इस श्रेणी का हमें औसत निकालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा श्रेणी है जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर देख लीजिए क्या है, समान है। 1 2 1 का अंतर, 2 3 1 का अंतर, 3 4 1 का अंतर, ऐसा श्रेणी बना है ना। 1 2 3 4 डॉट 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 100 का मतलब है कि इसी तरह से बढ़ते हुए 100 तक जाएगा। तो ऐसा श्रेणी बना है जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है, तो इसका औसत मिडिल टर्म। तो मिडिल में कौन है, निकालने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं है। फर्स्ट देखिए और लास्ट देखिए, और फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए। तो फर्स्ट हमारा क्या है 1, लास्ट क्या है 100, बट्टा में क्या करेंगे 2 करेंगे। 101 बट्टा 2 कितना आएगा 50.5 आ जाएगा। यही आपका इस श्रेणी का क्या होगा, यही आपका इस श्रेणी का औसत हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो वैसे सभी श्रेणी जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो उसका औसत मिडिल टर्म भी होगा, साथ में फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक श्रेणी हम लिखते हैं इस तरीके से 12 14 16, इसका औसत क्या होगा 14 हो जाएगा, देख के पता चल रहा है। अब बताइए अब इसका औसत क्या होगा। तो अब इसका औसत निकालने का दो तरीका है आपके पास, है ना। एक तो तरीका यह है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए। जनरल फॉर्मूला तो सब जगह लागू होगा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। लेकिन चूंकि दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है तो इसका औसत जो है मिडिल टर्म भी तो होगा और फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी तो होगा। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 एक तो तरीका यह है। दूसरा मिडिल टर्म पकड़िए, तो मिडिल में देख लीजिए, अगर एक लेफ्ट से हटाइएगा एक राइट से हटाइएगा तो बीच में कितना संख्या बचा है 2 संख्या। अब इन दोनों के जो बीच में होगा वही इसका औसत होगा। तो 14 और 16 के बीच का संख्या बताइए क्या है 15। 14 और 16 के बीच का संख्या 15, तो इस श्रेणी का औसत क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन के ऊपर, यहां पे देखिए क्या है, बोला है 3 के पहले 5 गुणज का औसत। 3 का 5 गुणज, 3 का मल्टीपल, कहने का मतलब जो 3 के टेबल में आने वाला है। तो 3 का पहला गुणज क्या है 3, दूसरा गुणज 6, तीसरा गुणज 9, चौथा गुणज 12 और पांचवा गुणज 15। 3 के पहले 5 गुणज, 3 के गुणज का मतलब होता है जो 3 के पहारा में आने वाला है। तो 3 का पहला 5 गुणज तो यही होगा। अब जब हम लोगों ने 3 का पहला 5 गुणज लिखा तो एक ऐसा श्रेणी बना जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। तो ऐसे किसी भी श्रेणी जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होगा उसका औसत क्या हो जाएगा मिडिल टर्म। तो मिडिल में क्या है 9, तो इस श्रेणी का आपका औसत क्या होगा 9 हो जाएगा। आप चाहे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी कर सकते हैं, 15 3 18 बट्टा 2 9 हो जाएगा। इस तरीके से भी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी कर सकते हैं, या मिडिल टर्म आप आसानी से निकाल पा रहे हैं तो मिडिल टर्म भी आप निकाल लीजिए। यहाँ पे आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए क्या है, बोला है 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। 100 तक के सभी विषम संख्या, तो 100 तक में पहला विषम संख्या क्या होगा 1, उसके बाद अगला क्या होगा 3, उसके बाद अगला क्या होगा 5, उसके बाद अगला क्या होगा 7, इसी तरह से बढ़ते हुए जाइए। कहाँ तक बोला है 100 तक बोला है, तो 100 तक में आखिरी विषम संख्या क्या होगा 99, क्योंकि हमें केवल विषम संख्याओं को ही लेना है। तो 100 तो आपका सम संख्या होगा, तो 100 तक में पहला विषम संख्या 1 होगा और आखिरी विषम संख्या 99 होगा। और पदों के बीच का अंतर देख लीजिए 1 3 5 7, 2 का अंतर है, यानी पदों के बीच का अंतर क्या है समान है। तो यहाँ पे ऐसा श्रेणी बना है जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है, तो इसका औसत क्या होगा फर्स्ट यानी कि 1, लास्ट यानी कि 99 और बट्टा में क्या होगा 2 होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2।
99 और 100, 100/2 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी श्रेणी जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है उसका औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी होता है, या फिर मिडिल टर्म। तो क्या यहाँ मिडिल हम लोग निकाल पाएंगे? थोड़ा मुश्किल होगा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लिए। क्लियर? चलिए, जब आंकड़ों का संख्या कम होगा ना वहां पे मिडिल टर्म निकालेंगे। जब आंकड़ों का संख्या 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, है ना, 10 होगा, आंकड़ों का संख्या कम होगा तो मिडिल टर्म निकालेंगे। लेकिन जब आंकड़ों का संख्या ज़्यादा होगा तो फिर हम लोग फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेंगे। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, बोला है 7 क्रमागत सम संख्या। अच्छा, क्रमागत बोलने से ऐसे श्रेणी का बोध होता है ना, क्रमागत बोलने से केवल जिनके बीच में एक का अंतर। लेकिन क्रमागत सम बोलने से ऐसे श्रेणी का बोध होता है जिनके बीच में 2 का अंतर। जैसे हम क्रमागत सम 10 से शुरू करके क्रमागत सम लिखेंगे तो 10 के बाद अगला सम संख्या 12, अगला सम संख्या 14, अगला सम संख्या 16। क्रमागत बोलने का मतलब है कि शुरू कहाँ से होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जहाँ से भी शुरू होगा इसके पदों में कितना का अंतर होगा? 2 का अंतर होगा। क्रमागत सम, क्रमागत विषम बोले तो इस तरह से लिखेंगे 11, 13, 15, 17, यह क्रमागत विषम हो गया। क्रमागत संख्या बोलेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 11, 12, 13, 14। ठीक है, क्रमागत संख्या मतलब लगातार आने वाली संख्या, क्रमागत विषम यानी कि लगातार आने वाली विषम संख्या, क्रमागत सम यानी कि लगातार आने वाली सम संख्या। तो क्रमागत सम में 2 का अंतर, क्रमागत विषम में भी 2 का अंतर, लेकिन क्रमागत संख्याओं में कितना का अंतर? 1 का अंतर। यहां पे देख लीजिए क्या बोला है, 7 क्रमागत सम संख्या। 7 क्रमागत सम संख्या यहां बोला है, यानी पदों में कितना का अंतर होगा? 2 का अंतर होगा, और इसका औसत 16 दे रखा है। तो सबसे पहले 7 क्रमागत सम संख्या यहां पे हम मान लीजिए ABCDEFG, 7 ही है ना, तो जी तक हम ले लिए 7 क्रमागत सम संख्या। अब इस श्रेणी का औसत बताइए क्या होगा? इसका औसत तो मिडिल टर्म होगा, तो मिडिल में कौन है? डी, यानी इसका औसत डी होगा। जबकि औसत कितना दे रखा है? 16, इसका मतलब डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी का वैल्यू हो जाएगा 16। औसत इस श्रेणी का, हम मान लिए कि ABCDEF और G 7 क्रमागत सम संख्या है, तो इन 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत तो मिडिल टर्म होगा, क्योंकि क्रमागत संख्या बोलने से ऐसे श्रेणी का बोध होता है जिनके 2 लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। तो इसका औसत मिडिल टर्म यानी डी होगा, जबकि औसत दे रखा है 16, तो डी का वैल्यू 16 दे रखा है। अब डी का वैल्यू 16 है तो यह कितना होगा? 14, यह कितना होगा? 12, और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत सम का मतलब है कि 2-2 के अंतर पर होगा। तो पीछे आएंगे तो 2-2 घटता जाएगा, आगे बढ़ेंगे 2-2 बढ़ता जाएगा। ई का मान क्या होगा? 18, यह 16 है तो यह 18, यह 20, और जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पता लग गया है 10, और सबसे बड़ी संख्या पता लग गया है 22। हमें क्या बताना है? बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। तो बड़ी संख्या आ गया है आपका 22, छोटी संख्या आपका आ गया है 10, और इसका अंतर कितना का हो जाएगा? 22 और 10 में अंतर कितना का है? 12 का है। तो हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन का बनेगा ना, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16, इसका मतलब चौथा संख्या, 3 लेफ्ट से हटाएंगे 3 राइट से, चौथा संख्या 16। तो जब यह 16 है तो क्रमागत सम है, यानी कि 2-2 के अंतर पर होगा। अगला संख्या 2 ज़्यादा, फिर अगला 2 ज़्यादा, पीछे आएंगे 2 कम, फिर इससे 2 कम, फिर इससे 2 कम होगा। तो सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी संख्या 22, दोनों में अंतर कितना का? 12 का अंतर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में देखिए, बोला है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27। 4 क्रमागत सम संख्या, देखिएगा हम मान लेते हैं कि A, B, C और D यह 4 क्रमागत सम संख्या है। इन चारों क्रमागत सम संख्या का वैल्यू क्या दे रखा है? 27। इसका मतलब पता है 27 कहाँ होगा? 27 जो होगा वह B और C के बीच का वैल्यू होगा। 27 कहाँ पे होगा? वह B और C के बीच का वैल्यू होगा, क्योंकि 4 क्रमागत सम संख्या लिख के देख लीजिए, कहीं से भी शुरू करके, हम 12 से शुरू करके 4 क्रमागत सम संख्या लिखते हैं, 12, 14, 16, 18। इसका औसत निकालिए क्या होगा? किसी भी मेथड से औसत निकालिए। हम फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करते हैं, तो 18 और 12 30/2 कितना हो जाएगा? 15। मिडिल टर्म में देखिए, तो मिडिल में तो 2 संख्या है, तो अब इन दोनों के बीच का जो संख्या होगा वही औसत होगा। तो 14 और 16 के बीच का संख्या क्या है? 15। 15 ही औसत होगा। यहाँ से देख लीजिए 12 + 18/2 भी 15 आया। तो 4 क्रमागत संख्याओं का औसत यहाँ पे क्या दे रखा है? 27। इसका मतलब 27 जो होगा वह B और C के बीच का वैल्यू होगा। तो B और C किन दोनों संख्याओं के बीच का वैल्यू 27 होगा? तो 27, 26
और 28 के बीच का वैल्यू है, तो बी का वैल्यू 26 हो जाएगा और सी का वैल्यू 28, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। डी का वैल्यू पीछे आएंगे तो घटते चलेंगे, यह आपका कितना हो जाएगा 24, क्योंकि क्रमागत सम बोला है, क्रमागत सम संख्याओं में कितना का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। हमें क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना आ गया है 30, तो आंसर आपके इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का मान हमें बताना है इस क्वेश्चन में, सॉरी दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, औसत यहाँ पे 27 है, यानी 27 जो वैल्यू होगा वह बी और सी के बीच का वैल्यू होगा, क्योंकि क्रमागत संख्याओं का औसत मिडिल टर्म, जब मिडिल में 2 संख्या हो तो उन दोनों के बीच वाला जो संख्या होगा वही औसत होगा। तो बी और सी के बीच वाला संख्या 27, इसका मतलब बी का वैल्यू क्या होगा 26 होगा और सी का वैल्यू 28, तो 26 और 28 के बीच ही तो 27 होगा। अब यह 28 तो अगला संख्या 30 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देख लीजिए, यहाँ पे दिया है कि 8 संख्याओं का औसत 19 है, 8 संख्याओं का औसत 19, अगर प्रत्येक संख्या में 5 से गुना किया जाए, 8 संख्याओं का औसत 19 है, बोला है अगर प्रत्येक में 5 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत भी 5 गुना हो जाएगा, यानी औसत आपका हो जाएगा 19 पंचे 95। फिर से देखिए, 8 संख्याओं का औसत 19 है, अगर प्रत्येक में 5 से गुना हम करें, प्रत्येक संख्या में अगर 5 से गुना करें तो औसत भी क्या होगा 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि किसी भी श्रेणी के प्रत्येक पदों में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन औसत में। प्रत्येक पद में अगर 2 जोड़ते तो औसत में 2 की वृद्धि, प्रत्येक पद में से 2 घटाते तो औसत में 2 की कमी, प्रत्येक पद में 2 से भाग करते तो औसत में 2 से भाग हो जाता, प्रत्येक पद में यहाँ 5 से गुना किया गया तो औसत में क्या होगा, औसत में भी 5 गुना वृद्धि हो जाएगी। जैसे देखिएगा यहाँ पे एक श्रेणी हम लिखे 1 2 3 4 5, अभी आप बताइए इसका औसत क्या होगा, आप बोलोगे सर औसत इसका 3 हो जाएगा। अब प्रत्येक में, इसके प्रत्येक पद में 5 से गुना करिए, तो 1 पंचे 5, 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 4 पंचे 20 और पंचे 25। अब इस श्रेणी का औसत बताइए क्या होगा, 15 होगा। ये जो श्रेणी बना है इसका औसत मिडिल टर्म 15 होगा, तो पहले वाले का 3 था, बाद वाले का 15, कितना गुना 5 गुना, क्योंकि प्रत्येक में 5 से गुना किए तो औसत भी क्या होगा 5 गुना। तो किसी भी श्रेणी के प्रत्येक पदों के साथ जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन उसके औसत के साथ भी होता है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ देखिएगा क्या है, बोला है 5 संख्याओं का औसत 27। अब औसत दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 27, इसका मतलब इन 5 संख्याओं का कुल योग 5 गुने 27 होगा। 5 संख्याओं का औसत 27, औसत का मतलब होता है प्रत्येक का मान, तो प्रत्येक का मान 27, तो 5 का कुल मान 5 गुने 27। आगे देखिए, उनमें से एक संख्या निकाल दिया जाए तो संख्या कितना बचेगा, संख्या बचेगा 4, औसत में 2 की कमी हो जाती है, तो 27 के बजाय अब औसत कितना हो जाता है 25। तो 5 संख्याओं का औसत 27, जबकि एक संख्या निकालने के बाद औसत 25, मतलब 4 संख्या का औसत 25, तो चारों का कुल योग 4 गुने 25, पाँचों का कुल योग 5 गुने 27। पाँचों संख्याओं के योग में से, पाँचों संख्याओं का योग कितना 135, इसमें से 4 संख्याओं का योग अगर हम माइनस करते हैं, 4 संख्या का योग कितना है 100, अगर माइनस करते हैं तो इससे क्या निकल जाएगा, इससे आपका निकाला गया संख्या यानी कि 5वां संख्या आ जाएगा। पांचों संख्याओं के योग में से 4 संख्या का योग घटा लेंगे तो 5वां संख्या निकल जाएगा। जब पांचों संख्या था तो मिला के 135 था, अब 4 संख्या बचा 100 रह गया, तो 135 से 100 रह गया, मतलब कमी कितना का आया 35 का कमी आया। इसका मतलब कि निकाला गया जो संख्या होगा वह 35 होगा, तभी तो 135 से 100 हो गया। यह देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला क्या है, देखिए 20 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 89.4 किलोग्राम। औसत वजन कितना है 89.4 किलोग्राम है, ध्यान से समझिएगा। औसत वजन कितना है 89.4 किलोग्राम। आगे देखिए, बाद में ऐसा ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका वास्तविक वजन 87 किलोग्राम था, वास्तविक वजन 87 किलोग्राम, उसको धोखे से 78 किलोग्राम पर लिया गया। यह एवरेज एरर का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 20 संख्याओं का औसत निकाला 89.4, लेकिन यह सही औसत नहीं है। बाद में पता चला है कि इन सभी 20 व्यक्ति के वजन में से एक व्यक्ति का वजन वास्तव में था 87 और उसको पढ़ लिया गया 78। तो आप सोचिए कि 87 किलोग्राम वाले व्यक्ति के वजन को 78 किलोग्राम वजन पढ़ा गया। इसका मतलब है कि वजन में कमी कितना का हो जाएगा, 87 - 78, 9 का कमी हो जाएगा वजन में।
वजन में तो 9 का कमी हो जाएगा ना। 87 किलोग्राम का एक व्यक्ति था, उसको 78 ही पढ़ा, तो वजन में 9 किलोग्राम का कमी हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति 87 का था, उसके जगह 78 ही लिखा। अब 9 की कमी हुआ है वजन में, इसका मतलब सभी पूरा जो वजन कैलकुलेट करके आया होगा, 20 व्यक्ति का औसत वजन कैसे निकाला होगा, 20 का योग बट्टा 20 से भाग। तो इसमें से एक व्यक्ति जो है उसमें 9 किलोग्राम की कमी, इसका मतलब पूरे योग में 9 की कमी, तो योग में 9 की कमी, औसत में कितना का कमी होगा, तो औसत में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम लोग भाग करेंगे कितना से, 20 से, क्योंकि औसत का रूल होता है ना आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कितना है, 9 की कमी है योग में, यह योग है, इसको औसत में कन्वर्ट करने के लिए आंकड़ों की संख्या से भाग, तो 20 व्यक्ति की औसत में इतना कमी, तो 20 से भाग, 9 में 20 से भाग करिए, 20 चौके 80, 0 पॉइंट डालेंगे 90, 20 चौके 80, 10 बचेगा, 20 पंचे 100, यानी औसत में इतना का क्या आ गया है, औसत में इतना का कमी आ गया है। यह जो औसत है इसमें इतना का क्या है, इतना का कमी है, ठीक है। जो पहले औसत निकाला गया है वो सही औसत नहीं, उसमें इतना का कमी है। तो सही औसत लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो पुराना वाला औसत है उसमें हम जोड़ देंगे 4.5, जितना का कमी आया है उसको जोड़ेंगे तभी तो सही औसत निकलेगा। 5, 4 और 4 8.89, यानी कि 89.85, यही आपका क्या होगा, सही औसत होगा, क्योंकि औसत में इतना का ऑलरेडी कमी आ चुका है, तो इतना औसत में जोड़ेंगे तब आपका सही औसत निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। सेम क्वेश्चन देखिए क्या है, 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया। देख लीजिए अभी जो औसत 124 निकाला यह सही औसत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बाद में पता चला 2 प्रेक्षण 46 और 82 लिख दिया गया। देखिए यह गलती से लिख दिया, कितना लिख दिया, 46 और 82 लिख दिया, जबकि वे वास्तव में कितना था, 64 और 28 था। वास्तव में कितना था, 64 और 28 था। 2 जगह गड़बड़ी हुआ है, 2 संख्या में ना, 46 और 82 लिख दिया गया, मतलब अभी जोड़ने पर कितना आएगा, 6 2 8, 4 और 8 12, 128 अभी योग आएगा। जबकि यहाँ योग कितना है, 8 4 12, 2 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 92। तो वास्तव में वह जो संख्या था वह 92 था, लेकिन 92 के बदले में कितना लिख दिया, 128। 46 और 82 लिख दिया गया, जबकि वास्तव में इतना था, मतलब दोनों का योग आना चाहिए था 92, जबकि आ गया 128। तो योग में देख लीजिए कितना का वृद्धि हो गया, इस बार तो वृद्धि हुआ है योग में, कितना का वृद्धि हुआ, 8 और 28, 36 का वृद्धि हुआ है योग में। तो योग में 36 का वृद्धि हो गया, क्योंकि योग होना चाहिए था 92 और लिख दिया 128, तो योग में वृद्धि कितना का हो गया, 36 का। तो औसत में कितना का वृद्धि, तो 36 का वृद्धि हुआ है, कितने प्रेक्षण में, 18 में। तो 18 से भाग करेंगे तो औसत में वृद्धि, तो औसत में वृद्धि हो गया 2 का। औसत में कितना का वृद्धि हो गया, 2 का वृद्धि हो गया, मतलब कि यह जो औसत है इसमें 2 की वृद्धि हो गई है। तो सही औसत कब निकलेगा, जब इसमें से हम 2 घटाएंगे। 124 जो औसत निकाला गया है इसमें कितनी की वृद्धि है, 2 की वृद्धि है। तो सही औसत कब निकलेगा, जब 2 घटाएंगे, क्योंकि देख लीजिए ज़्यादा जोड़ दिया गया ना, योग इसका 92 था, उसको 128 ले लिया, इसका मतलब कि ज़्यादा जोड़ा गया है, तो योग में इतना का वृद्धि हो चुका है। औसत में कितना का वृद्धि हो चुका है, 2 का, तो औसत में 2 का वृद्धि हो चुका है ऑलरेडी, तो 2 कम करेंगे तभी तो सही औसत निकलेगा, और अगर कमी हो चुका होता तो हम 2 जोड़ते तो सही औसत निकलता। तो इस औसत में ऑलरेडी 2 का कमी हो चुका है, तो 2 अगर हम लोग इसमें 2 का वृद्धि हो चुका है, तो 2 इसमें से हम लोग घटाएंगे, तब जाकर के आपका सही औसत निकलेगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। बोला है किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35। टोटल छात्रों का संख्या दे रखा है, औसत कितना दिया है, 35। टोटल छात्रों का औसत 35। सफल छात्रों का देखिए, सफल छात्रों का औसत कितना है, 39, और विफल छात्रों का औसत कितना है, 15। देख लीजिए, सफल छात्र का औसत, विफल छात्र का औसत और कुल छात्रों का औसत। तो जब क्वेश्चन में देख लीजिए सफल का औसत, विफल का औसत और टोटल इस तरीके से दे, लड़का का औसत, लड़की का औसत, विद्यार्थी का औसत इस तरीके से दे, तो आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से बनाइए। पहले देखिए एलिगेशन मेथड में एक क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस में 3 बिंदु, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, कॉमन बिंदु। यहाँ पे हम लिखेंगे सफल छात्रों का औसत कितना आया है, सफल छात्रों का औसत 39,
यहाँ क्या लिखेंगे, विफल छात्रों का औसत, और यह कॉमन बिंदु है, यहाँ सभी छात्रों का औसत, तो सभी छात्रों का औसत कितना, 35। ध्यान रखिएगा तीनों ही बिंदु पर औसत लिखिएगा, यहाँ पे सफल का, यहाँ पे विफल का, यहाँ पे दोनों का, लड़का का, लड़की का, विद्यार्थी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब एलिगेशन मेथड से जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो क्रॉस में घटा के लिखते हैं, तो 15 में से 35 घटाइए, नहीं घटेगा तो 35 में से 15 माइनस करिए 20, लेकिन क्रॉस में ही घटाइएगा। 39 में से 35 माइनस करिए 4, यानी 20:4 का अनुपात हो जाएगा सफल और विफल में। अनुपात में वैल्यू काटता है तो काटते हैं, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, यानी कि सफल, ठीक है, सफल और विफल छात्रों का अनुपात जो है वह आपका आ गया 5:1। इससे अनुपात ही निकलता है ना, छात्रों की संख्या का अनुपात। तो छात्रों की संख्या में क्या अनुपात है, 5:1, यानी सफल छात्रों की संख्या में 5:1 का अनुपात। आगे बोला है सफल छात्र कितना, यह 120। देख लीजिए, संख्या पूछेगा तभी जब संख्या देगा, तो 120 संख्या किसका दिया है, सभी छात्रों का, तो सभी छात्रों का संख्या 120 करिए। यहाँ सभी छात्रों का संख्या कितना है, 6 को 120 करने के लिए कितना से गुना, 20 से गुना। जब 20 से गुना करिएगा तो यह आपका 20 हो जाएगा, और यह आपका कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। यानी सफल छात्रों का संख्या 100 और विफल छात्रों का संख्या 20। हमें बताना है सफल छात्रों का संख्या, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पे देख लीजिए, बल्लेबाज वाला क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है औसत के अंदर। कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाया और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद का औसत रन संख्या क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का देख लीजिए तरीका क्या है। जिस पारी के बाद का औसत रन संख्या पूछेगा पहले उसको लिखेंगे और अपने मन से 1 घटाएंगे। यह ट्रिक है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, बल्लेबाज वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का यह ट्रिक है। जिस पारी के बाद का औसत रन संख्या पूछेगा उसको लिखेंगे, अपने मन से 1 घटाएंगे और इसमें गुना करेंगे औसत में जितना का कमी हुआ। तो औसत में 2 का कमी हुआ है तो 2 से गुना करेंगे, और साथ में अगर कमी होगा तो यहाँ पे लिखना है प्लस, उल्टा काम करना है। कमी होगा तो यहाँ क्या लिखना है, प्लस, और वृद्धि होगा तो माइनस, और लास्ट में इसमें जोड़ दीजिए जितना रन बनाया है। 78 रन बनाया है तो 78 जोड़ेंगे। 19 माइनस 1 कितना होगा, 18, 18 दूना 36, 36 और 78, यह वैल्यू आपका 36 और यह वैल्यू 78, 36 प्लस 78 कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। यानी 19वीं पारी के बाद का औसत रन संख्या 114। पुनः स्टेप समझिएगा क्या करना है। जिस पारी के बाद का औसत रन संख्या पूछेगा उसको लिखेंगे, अपने मन से 1 घटाएंगे, गुना करेंगे औसत में जितना का वृद्धि या कमी होगा, है ना, यह वैल्यू वृद्धि का हो या कमी का हो, इससे गुना करेंगे। हाँ, ध्यान रखना है कि कमी होगा तो प्लस और वृद्धि होगा तो माइनस, उल्टा करना है, कम रहने पर प्लस, वृद्धि रहने पर माइनस, और लास्ट में लिखना है जितना रन बनाने पर। इसका कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।